अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। इंसानों की स्मगलिंग इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि हम इसकी रोकथाम करें। किसी भी ऐसे वाक़े का इल्म होने पर पुलिस को इसकी इतला दी जाए। ऐसे बाज मुनज़्ज़म ग्रुप्स का ताल्लुक दीगर शहरों से भी होता है। आइए हम इनको सलाखों के पीछे भेजें। हैदराबाद पुलिस मदद के लिए है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने ट्वीट करते हुए ये बात बताई। कमिश्नर पुलिस ने अपने ट्विटर अकाउंट पर 1 मिनट 40 सेकंड की वीडियो भी पोस्ट की, जिसमें हिंदी में एक मुतासरा की कहानी बयान की गई है। कमिश्नर पुलिस ने कहा है कि इंसानी स्मगलिंग एक लानत है जो यूरोप और अमेरिका के कई बड़े शहरों में होता है। हिंदुस्तान में भी बाज मुकामात पर ये लानत है। यह हमारी इज्तिमाई मसाई है कि इस लानत का शहरों से खात्मा हो। 4 किस्म के इंसानी स्मगलिंग अमूमन देखी जाती है। ये स्मगलिंग जिनसी हिरासानी, बंधुआ मजदूरी, जबरी मजदूरी और बच्चा मजदूरी के लिए होती है। खवातीन बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल की इतला पुलिस को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर दी जाए। उन्होंने इस सिलसिले में शहरियों से ताउन की ख्वाहिश की। ख्याल रहे कि हैदराबाद गुमशुदगी केस में इजाफे के पेश नजर कमिश्नर पुलिस ने इंसानी स्मगलिंग से मुत्तल्लिक ट्वीट किया और इस जुर्म के खिलाफ शहरियों को ताउन करने की अपील की। तेलंगाना में सरमा के मौसम ने दस्तक दे दी है। मौसम की तब्दीली शुरू हो चुकी है। हालिया चंद दिन कबल तेलंगाना को मौसमी कहर का कई अफराद को सामना करना पड़ा था, क्योंकि शदीद बारिश की वजह से तेलंगाना और इसके दारुल हुकूमत हैदराबाद में तबाही हुई थी। ताहम अब मौसम में बतदरिज तब्दीली देखी जा रही। एक तरफ दिन के दर्ज हरारत में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा देखा जा रहा, तो दूसरी तरफ रात के दर्ज हरारत में कमी दर्ज की गई है। रियासत के दारुल हुकूमत हैदराबाद में दिन में दर्ज हरारत 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रियासत के दीगर अजला में भी दर्ज हरारत में बतदरिज गिरावट हो रही। जिले आदिलाबाद में दर्ज हरारत 28, जिले जगतियाल में 29, जिले महबूब नगर में 29, जिले मंचरियाल में 29, जिले नलगुंडा में 30, जिले निजामाबाद में 28, जिले वरंगल में 26, जिले करीमनगर में 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। AP में भी ऐसी ही सूरत हाल है। खैरताबाद, टैंकबर्न, नेकलेस रोड, NTR मार्ग समेत शहर के कई नवाही इलाकों में फुटपाथ पर सोने वाले अफराद कंबलों के साथ में देखे जा रहे। मौसम में तब्दीली के नतीजे में गर्म अशिया के स्टाइल मिर्ची पकोड़े, भजिए सड़कों पर कसरत से नजर आ रहे। लोग रख कर इन अशिया को खा रहे हैं, तो कहीं बाज लोग अशिया को पार्सल करवाते हुए घर ले जा रहे। तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान ने अपने जिस्म पर तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और उनके फर्जंद वो वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव के टैटूज बनाए। ये नौजवान, जो इन दोनों का बड़ा मदाह बताया जाता है, उसने अपने सीने पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का और के तारक रामाराव का पीठ पर टैटूज बनाते हुए तमाम की तवज्जो अपनी जानिब मरकूज कर ली। इस नौजवान, जिसकी शिनाख्त रामंजेनुलू के तौर पर की गई है, उसने वजीर तारक रामाराव से मुलाकात की और उनको ये टैटूज दिखाए, जिस पर के तारक रामाराव ने इस नौजवान के इस जज्बे की काफी सताइश की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन JHMC कारवान के हल्के भर में शातम तालाब और नालों में एंटी लार्वल केमिकल्स छिड़कने के लिए ड्रोन्स को तैयार किया गया है और इसके साथ साथ ड्रोन्स की मदद से मच्छरों के खतरे के खिलाफ लड़ने के लिए 6 गाड़ियां सवार फॉगर्स और 15 पोर्टेबल फॉगिंग मशीनें भी शामिल की गई हैं। एंटोमोलॉजिस्ट को पानी के हिफ्ज़ान सेहत की तरक्की और मच्छरों को रोकने के लिए तैयार करने के लिए स्प्रे किया जा रहा। इस मौके पर कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन, मुकामी कॉरपोरेटर अजीज खान पठान, मुकामी सुदूर और मजलिसी कारकुन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। India's best NEET institute now in Hyderabad. Shaheen Group of Institutions presents the leading institution for its achievement in NEET results. Hygienic, clean and disciplined smart campus for boys and girls separately. Shaheen Academy, Hyderabad. Our students have attained 1,000 plus free government medical seats in the last 5 years. Hurry up. Admissions are now open at Charminar, Aramghar and Malakpet. Hurry up. Now. Limited seats available.
हैदराबाद में फिर एक बार गुमशुदगी केसेस में इजाफा होता जा रहा। मियाँपुर में एक ही खानदान के 3 अफराद लापता हो जाने के वाक़े से शहरियों में मजीद तशवीश की लहर देखी जा रही। मियाँपुर के हफीज पेट में प्रेमनगर इलाके के रहने वाली 34 साला दीपिका गुज़िश्ता शाम अपनी बेटी 14 साला सिलिपी और 9 साला बेटे चैतन्या के साथ घर से रवाना हुई। ताहाल वो तीनों घर वापस नहीं लौटे। उनके अफराद खानदान ने 2 दिनों तक रिश्तेदारों और जान पहचान के लोगों से दरियाफ्त किया, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल सका। बादजा उनके अहले खाना ने मियाँपुर पुलिस स्टेशन में इन तीनों के गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद से उनका पता लगाने में मसरूफ है। हालिया दिनों में हैदराबाद में गुमशुदगी वाकयात में इजाफा दर्ज किया जा रहा। लोग कैसे गायब हो रहे हैं, कहां जा रहे हैं, मालूम नहीं हो पा रहा। मजीद तशवीश की बात यह है कि गायब होने वालों में खवातीन और मासूम बच्चे शामिल हैं, जिससे ये वाकयात पुलिस के लिए चैलेंज बन रहे। उधर सिकंदराबाद के बोइनपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में 5 अफराद लापता बताए जा रहे। 6 दिन पहले अलहदा वाकयात में 2 खवातीन अपने बच्चों के साथ लापता बताई जा रही। उनके अहले खाना की जानिब से पुलिस स्टेशन में इन लोगों के गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस यहाँ भी सीसीटीवी कैमरों की मदद से उनको तलाश कर रही। शहर हैदराबाद की गोशा महल हल्का असम्बली की नुमाइंदगी करने वाले बीजेपी रुकन असम्बली टी राजा सिंह ने हैदराबाद में सैलाब मुतासरीन को फराहम की जाने वाली इमदाद पर तनकीद की है। राजा सिंह ने कहा कि हैदराबाद में सैलाब से मुतासर न होने वाले खानदानों में भी 10,000 रुपयों की माली इमदाद दी गई। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि टीआरएस और मजलिस के लिए हैदराबाद में सियासी माहौल साजगार नहीं है। शहरी बीजेपी को वोट देने के मूड में है, जबकि पुराने शहर में ताहाल मकानात अब भी ज़ेर आब हैं। राजा सिंह ने हकीकी मुतासरीन को मुआवजा देने का हुकूमत से मुतालबा किया है। बीजेपी रुकन असम्बली ने कहा कि 10,000 रुपए मुतासरा मकानात के दीवारों को पेंट करने के लिए भी काफी नहीं होते। उन्होंने कहा कि सैलाब से जिन मकानात को नुकसान पहुंचा, उन खानदानों को उतना मुआवजा मिलना चाहिए। रुकन असम्बली ने तालाबों की अराजियत को फरोख्त कर देने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। तेलंगाना कांग्रेस के रहनुमा दासोजो श्रावण ने रियासत में सैलाब से मुतालिक इमदादी रकूम की तकसीम की तरीक़ेकार की तहकीकात के लिए रियासती हाई कोर्ट में रुजू किया है और हुक्मरान टीआरएस कायदीन पर कमीशन लेने का इल्जाम आयद किया। श्रावण ने कहा कि यह हकीकत है कि हैदराबाद में हालिया सैलाब की वजह से लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया था कि मुतासरा खानदानों को हर एक को 50,000 और हर तबाहशुदा घर को 5 लाख रुपए दिए जाएं। खास तौर पर तेलंगाना हुकूमत ने गुज़श्ता माह हैदराबाद में सैलाब से मुतासरा घरों को फौरी इमदाद के तौर पर 10,000 रुपए का ऐलान किया था और मुकम्मल तौर पर तबाहशुदा मकानात के लिए 1 लाख और जुज़वी तौर पर तबाह होने वाले अफराद के लिए 50,000 रुपए की इमदाद का ऐलान किया था। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में ई वोटिंग की सहूलत फराहम की जा रही, जिसके तहत घर में बैठकर वोट डाल सकते हैं। रियासती इलेक्शन कमिश्नर सी पार्थसारथी ने बताया कि ई वोटिंग की सहूलत बूढ़े अफराद, कोरोना वायरस से क्वारंटाइन में रहने वालों और इलेक्शन ड्यूटी अंजाम देने वालों की ये दी जाएगी। सदर जमीयतुल उलमाए हिंद तेलंगाना व आंध्र प्रदेश मौलाना हाफिज पीर शबीर अहमद साबिक एमएलसी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि शहर हैदराबाद में बारिश और सैलाब की वजह से मुतासरीन में इमदादी सरगर्मियों में इजाफा कर दिया गया है। इस सिलसिले में सदर जमीयतुल उलमाए हिंद मौलाना महमूद असद मदनी की हिदायत पर राहत व इमदादी कामों का आगाज बड़े पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया है। उनकी हिदायत पर जबकि पहले ही से इमदादी सरगर्मियां जारी हैं, इनमें मजीद वसअत व सराहत पैदा की जा रही है। बादजा उन्होंने मजीद तफसीलात भी बताई। साहब दामद बरकातहुम ने मुझको फ़ोन किया कि हालात हैदराबाद के बहुत बिगड़ रहे हैं, वहाँ पर अपना काम शुरू करें। वैसे तो हमने काम पहले ही शुरू कर चुके। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट,
conversion land, 100% Vastu, spot registration, clear title, 10 year security. वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। तेलंगाना कांग्रेस ने रियासत के चीफ इलेक्शन ऑफिसर और डीजीपी को मकतूब रवाना करते हुए इल्जाम लगाया कि बाज़ शरपसंद अनासर शबह है कि उनका ताल्लुक बीजेपी और कांग्रेस से है। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सी श्रीनिवास रेड्डी के ताल्लुक से ये अफवाहें फैला रहे कि वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं। कांग्रेस ने हुकाम पर जोर दिया कि वो इस मामले की जांच करे और ऐसी अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। सदर तेलंगाना कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी ने ये बात एक वीडियो में बताई जो तेजी के साथ वायरल हो गया। सिद्दीपेट जिले के दुब्बाक असेंबली हलके में ज़िमनी इंतखाबात की पोलिंग शुरू हो गई। कोरोना के खौफ के बावजूद कसर तादाद में वोटर्स ने अपने हक़ रायदही से इस्तिफादा हासिल किया। हलके में जुमला 1,98,000 वोटर्स हैं। जुमला 315 पोलिंग बूथ्स पर सुबह 7 बजे से तवील कतारें देखी गई। शाम 6 बजे तक वोट डाले गए। इंतजामिया की जानिब से कोरोना के एहतियाती इक़दामात को मलहूज रखते हुए हर मुमकिन इक़दामात किए गए। पोलिंग बूथ्स पर थर्मल स्क्रीनिंग, समाजी दूरियों वगैरह का ख्याल रखा गया। मास्क को यकीनी बनाया गया। इसके अलावा सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजामात भी किए गए। हल्के में जुमला 23 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 15 आजाद उम्मीदवार हैं। ताहम असल मुकाबला टीआरएस की एस सुजाता, कांग्रेस के CH श्रीनिवास रेड्डी और बीजेपी के रघुनंदन राव के दरमियान हुआ। हालिया दिनों में पेश आए इंतखाबात से मुतल्लिक वाक़यात को पेश नजर रखते हुए पुलिस की जानिब से सख्त तरीन इक़दामात किए गए थे और किसी भी हंगामाराई का कोई मौका नहीं दिया जा रहा। सिद्दीपेट में बीजेपी के कारकुनों ने एक होटल पर हल्ला बोल दिया, जिसमें टीआरएस रुकन असेंबली क्रांतिकरण कयाम किए हुए थे। इस दौरान बीजेपी कारकुनों ने स्वर्णा पैलेस होटल से दुब्बाक के वोटों में रकम तकसीम करने का इल्जाम आयद करते हुए काफी हंगामा किया और रुकन असेंबली क्रांतिकरण पर हमला करने की कोशिश की। इस दौरान बीजेपी कारकुनों ने होटल के तमाम रूम्स की तलाशी ली। बीजेपी कारकुनों के होटल में दाखिल होने की इत्तला के साथ टीआरएस के कारकुन भी वहां पहुंच गए और दोनों पार्टियों के दरमियान हाथापाई भी हुई। शहर हैदराबाद के एक नौजवान का अमेरिका में कत्ल कर दिया गया। चंचलगुड़ा इलाके के रहने वाले 37 साला मोहम्मद आरिफ मुहिउद्दीन, जो अमेरिका के जॉर्जिया में रहते थे, उनको 2 दिन पहले नामालूम अफराद ने चाकू घोंपकर हलाक कर दिया। वो जॉर्जिया में ग्रोसरी की दुकान चलाते थे। आरिफ गुज़िश्ता 10 साल से अमेरिका में थे और 10 महीने पहले ही हैदराबाद आए थे। आरिफ की अहलिया ने कहा है कि उनके शौहर से उनकी 2 दिन पहले फोन पर बात हुई थी। आरिफ की अहलिया और ससुर ख्वाजा मोइजुद्दीन ने हिंदुस्तानी सिफारत खाने और वजारत खारिजा से दरख्वास्त की है कि वो मदाखलत करे और आरिफ की तदफीन में शिरकत के लिए इमरजेंसी वीजे का इंतजाम करे। इसी ज़िमन में मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने भी उनसे मुलाकात की और तफसीलात से वाकफियत हासिल की। टाटा ट्रस्ट ने अपने स्पेशल पर्पस व्हीकल अलामिलो चैरिटेबल फाउंडेशन ACF के जरिए आंध्र प्रदेश के श्री वेंकटेश्वरा इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर केयर एंड एडवांस्ड रिसर्च SVICCAR में मोबाइल मेडिकल यूनिट MMU के आगाज का ऐलान किया। MMU में गैर मुतअद्दी अमराज, हाइपरटेंशन, ज़ियाबतीस, मुंह छाती के कैंसर और आम मुआयनों की मुफ्त में सहूलत तिरुपति, चित्तौड़ और इससे मुतसिल दूर दराज के इलाकों में रहने वालों के लिए होगी। ट्रस्ट ने अपने रिलीज में ये बात बताई। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी कि वो इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन करे। इस सिलसिले में दाखिल करदा अर्जी की समाअत करते हुए अदालत ने अंदरून 15 दिन जवाब दाखिल करने की हुकूमत को हिदायत दी। रियासती इलेक्शन कमिश्नर नमागड्डा रमेश ने अदालत में अर्जी दाखिल करते हुए इल्जाम लगाया था कि रियासती हुकूमत कमीशन के साथ ताउन नहीं कर रही।
बछड़े पर जिनसी ज्यादती के शर्मनाक वाक़े के इल्जाम में एक शख्स को हिरासत में ले लिया गया। ये वाक़या 31 अक्टूबर को चैतन्यपुरी के सागर हिल्स इलाके में पेश आया था, जबकि मुलजिम को रोज आज पकड़ लिया गया। उत्तर प्रदेश के वंगांव का साकिन 20 साला संजय वर्मा चैतन्यपुरी पुलिस स्टेशन के हुदूद भरतनगर में मार्बल पॉलिश का काम किया करता है। बछड़े के साथ जिनसी ज्यादती के दौरान मुलजिम की आवाजें सुनकर दूध फरोश चौकस हो गया और उसने देखा कि संजय वर्मा बछड़े के साथ गंदी हरकतें कर रहा। मुलजिम अचानक जाए वाक़े से फरार हो गया। दूध फरोश की पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने पर मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस तहवील में संजय वर्मा ने अपने जुर्म करने का एतराफ कर लिया और पुलिस को बताया कि वो मवेशियों के तबेले की कंपाउंड दीवार पर चढ़ गया, जहां 2 गाय, 2 बछड़े और 3 भैंस बांध कर रखी गई थी। इस दौरान वो एक बछड़े के साथ ज्यादती की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को तहवील में भेज दिया है। महकमे मौसमियात ने इंतबाह दिया है कि 5, 6, 7 नवंबर को शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश, यानम और जुनूबी साहिली आंध्र प्रदेश में बाज़ मुकामात पर गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि 6 और 7 नवंबर को रायलसीमा में बारिश होगी। अपने बुलेटिन में उसने कहा है कि 4, 5, 6, 7 नवंबर को शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश, यानम और जुनूबी साहिली आंध्र प्रदेश में 1 या 2 मुकामात और 5, 6, 7 नवंबर को रायलसीमा में 1 या 2 मुकामात पर बारिश का इम्कान है। इस अरसे के सिवा आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना साहिली, AP, यानम और रायलसीमा में मौसम के खुश्क रहने का इम्कान है। मुंबई, पुणे, हैदराबाद मुजव्वजा बुलेट ट्रेन के कामों की तकमील के बाद इस ट्रेन के जरिए 2 मेट्रो शहरों के दरमियान 711 किलोमीटर का सफर सिर्फ 3.5 घंटों में मुकम्मल हो सकेगा और इस ट्रेन के जरिए 9.5 घंटे मुसाफिरीन बचा सकेंगे। टीम इंडिया को पहला क्रिकेट आलमी कप दिलाने वाले साबिक कप्तान कपिल देव ने IPL की टीम चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के हवाले से अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि धोनी अगर इस साल की तरह आगे भी बगैर मैच प्रैक्टिस के IPL में खेलने का फैसला करते हैं तो उनके लिए बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करना नामुमकिन होगा। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता जून में क्रिकेट आलमी कप में खेलने वाले धोनी IPL के लिए तकरीबन 1 साल बाद मैदान में उतरे थे। 39 साला धोनी की सरबराही वाली चेन्नई सुपर किंग्स IPL की तारीख में पहली मर्तबा प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने में नाकाम रही है। बिहार असेंबली इंतखाब के लिए दूसरे मरहले की 94 सीटों पर वोटिंग का अमल जारी है। ऐसे में RJD लीडर तेजस्वी यादव ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के नाम 1 नवंबर को लिखा खत जारी किया है। उन्होंने इस खत को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए लिखा कि वज़ीर-ए-आज़म जी, सभी बिहारी बाशिंदे एक बार फिर आपकी बिहार आमद पर पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं। आपके नाम एक खत लिखा है। उम्मीद करते हैं कि आप बिहारी बाशिंदों से गुज़िश्ता 6 सालों में किए गए वादों को भूले नहीं होंगे और उन्हें पूरा करेंगे। तेजस्वी यादव ने खत में लिखा है, बिहारी बाशिंदों को अपने PM से बहुत सारी उम्मीदें हैं। उम्मीद है आप 2015 में बिहार से किए गए वादों को पूरा करेंगे। 2015 के बाद से बिहारी बाशिंदे इस उम्मीद में हैं कि बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा मिलेगा। बिहार को 1.25 लाख करोड़ का पैकेज मिलेगा, लेकिन खुसूसी रियासत का दर्जा तो दूर 1.25 लाख करोड़ का पैकेज तक न मिला। नटराज नगर टप्पा चबूतरा हैदराबाद तेलंगाना में मुल्तानीज जिम एंड फिटनेस सेंटर मौजूद है, जहां सिर्फ एडमिशन फी है 300 रुपए और माहाना फीस 1000 रुपए, क्वार्टरली फी 2600, हाफ ईयरली फी 4900 और सालाना 9600। इसके अलावा बॉडी बिल्डिंग विद कार्डियो फी मंथली 1400, क्वार्टरली फी 3700, हाफ ईयरली फी 6800 और सालाना फी 12800। यहाँ पर माहिर कोचेस दस्तयाब हैं और एक्सरसाइज के तमाम इक्विपमेंट्स भी मौजूद हैं। तो देर ना करें, तशरीफ लाएं मुल्तानी जिम एंड फिटनेस सेंटर। इसी के साथ KBN न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔